फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप सभी हजरात मिलकर नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम ताजदार अरब व अजम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत पुरअज़मत बारगाहे करम में बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम। दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद जाहिद हुसैन साहब को, जिन्होंने आज का ये पाकीज़ा जलसा मुनाक़िद किया, हमको और आप सबको दावत पेश किया नात शरीफ पढ़ने के लिए मद्दाह खैरुल अनाम और इस इलाके में बहुत ही मकबूल शायर मोहतरम कैसर रज़ा जबलपुरी साहब को मदऊ किया। उनका कलाम आपने पहली बार नहीं बार बार सुना है और जितनी बार सुना जाए चाहत बरकरार रहती है। दिल यही चाहता है कि ये पढ़ते रहें, हम और आप मोहब्बत से सुनते रहें। आपने सुना है, मेरी तकरीर के बाद जो लोग सुनना चाहेंगे और जब तक चाहेंगे इंशाअल्लाह कैसर रज़ा साहब क़िबला आपको सुनाएंगे और आप सुनेंगे। अब बहुत मजबूत शायर आली जनाब कैसर रज़ा साहब हैं, 2-2 घंटा पढ़ते हैं मुसलसल माशाअल्लाह। और मैंने कई बार सुना है, लिहाजा आप इत्मीनान से बैठें और माइक थोड़ा सेट कर दें, आवाज़ कम ज़्यादा न करें। तो थोड़ी देर में ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। आपने हज़रत अल्लामा मुफ्ती सफ़ीर रज़ा साहब से अच्छा कलाम समात फरमाया। उलमाए किराम जलवाबार हैं, इनसे भी आपने सुना। जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं, नौजवान हों बूढ़े हों जो भी बाहर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ। इतना खर्च करके ये पिंडाल आप ही के लिए बनाया गया है और अगर पिंडाल छोड़ करके आप बाहर ही घूमते रहे तो अगले साल फिर पिंडाल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना पैसा खर्च इसलिए किया जाता है कि आप पिंडाल में आकर के बैठें, शामियाना के नीचे सुकून से बैठें और मुत्तहिद होकर बैठें, मिल करके बैठें। आज बड़ी शिकायत है कि इंतशार बढ़ता जा रहा है और लोग दूर दूर होते चले जा रहे हैं। अब दूर किसने किया है? उलमाए किराम ने किया है। आप खुद ही दूर अगर हो रहे हैं तो इसमें उलमा और शोरा का क्या कसूर है? आप यहाँ बैठने के बजाय इधर उधर घूम रहे हैं तो शुरू में एक बात सुन लें कि इधर उधर घूमने से आपको जलसे में आने का सवाब नहीं मिलेगा। इधर उधर अगर आप घूमते रहे तो आप घूमते ही रहोगे और अगर यहाँ बैठोगे तो झूमते ही रहोगे। इसलिए इधर उधर ना घूम करके इस महफिल में बैठो और नाते रसूल सुन करके झूमो और अपना अकीदा मजबूत करो। इसलिए कि अगर एक शेर आपने नात का समझ लिया या कोई मसला दीन का आपने समझ लिया तो एक ही मसला जिंदगी को सुधारने के लिए काफी है।
इसलिए चाय भी आप लोगों ने नौश कर लिया है, पी लिया है, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। चाय भी आपने पी लिया है। हाजी ही एक नाथ खां मुझसे दोपहर में गुफ्तगू हुई और रात में हजरत को उन्होंने सुना था गंज में, तो कहने लगे कि मैं दुआ करता हूँ हजरत कि 10-10 वाले नोट बंद हो जाएं। मैंने कहा क्यों? बोला मैंने देखा कैसर रजा साहब जबलपुरी को लोग 10-10 का नोट दे रहे थे, देखने में तो लगता था कि बिल्कुल एकदम थैला भर जाएगा, मगर गिनने के बाद शायद ही 2-4 हज़ार बना हो। तो हमने कहा ऐसी बद्दुआ मत करो, क्योंकि ये नाज शरीफ जो सुनते हैं, जलसों में आते हैं, ये बहुत चालाक हैं। भले चिल्लर रहे या न रहे, आने से पहले पड़ोस से ले लेते हैं, दुकानों से ले लेते हैं और दोस्तों से ले लेते हैं, और वो 10-10 का 20-20 का नोट वो ले लेते हैं और ला करके पेश करते हैं। और माशाअल्लाह अच्छी बात है, आप इनाम इकराम से नवाजें और देते रहें। मगर होता क्या है कि हमने उनसे एक बात कही थी, आपके सामने भी अर्ज कर दूं। मैंने कहा कि अगर 10-10 के बंद करवा दोगे तो फिर परेशान हो जाओगे, इसलिए कि 2000 का नोट जब नया नया आया तो दुकानों में चिल्लर नहीं मिल रहा था। 1 किलो शक्कर लेने के लिए जाओ तो दुकान वाला कहता था चिल्लर लाओ, 1 बंडल बीड़ी लाने जाओ तो दुकान वाला कहता था वापस जाओ। तो ये 10-10, ये 20-20, ये 10-20, 50, 100, 1000 अल्लाह के यहाँ नियत देखी जाती है। अगर आपने 1 रुपया मुट्ठी बंद करके मोहब्बत से पेश कर दिया तो 1 हज़ारों पर भारी है, वो 1 हज़ारों पर भारी है। इसलिए कि दीन के रास्ते में 1 पैसा छुपाकर उन 70 पैसों से बेहतर है जो दीन के रास्ते में दिखाकर खर्च किए जाएं। मगर कहीं कहीं दिखाने की जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं दिखाने की जरूरत पड़ती है ताकि लोगों का जज्बा बेदार हो जाए। एक जंग के मौके पर सरकार ने मांगा नहीं था, आका ने लोगों से तलब किया जो लाना है ले आओ। हजरत उमर पूरे घर का सामान इकट्ठा करते हैं और 2 हिस्सों में बांटते हैं। आधा हिस्सा बारगाहे मुस्तफा में लाकर पेश किया और दिल ही दिल में सोचने लगे कि आज मुझसे ज्यादा किसी ने पेश नहीं किया, मगर अफजलुल खल्क बादल अंबिया यारे गारे नबी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जिनका जिक्र अभी आपने सुना, गारे हिरा का जिक्र आपने शेर में सुना। अबू बकर सिद्दीक ने सब कुछ घर से उठा लिया और लेकर चलने लगे। तो जो कमीज, जो कपड़ा, जो कुर्ता पहन के रखा था, आपने सोचा हो सकता है ये किसी मुजाहिद के काम आ जाए। आपने उसे उतार दिया और टाट का लिबास ओढ़ लिया। बल्कि रिवायतों में तो यहाँ तक मिलता है कि बटन की जगह पर बबूल के कांटे लगा लिए ताकि ये बटन भी हो सकता है किसी मुजाहिद के काम आ जाए। और ऐसी हालत में बारगाहे मुस्तफा में पहुंचे। आका ने फरमाया उमर कितना लाए हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह घर का आधा साजो सामान ले आया हूँ। अबू बकर तुम कितना लाए हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह घर का सारा साजो सामान ले आया हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया था अबू बकर तुमने घर में क्या छोड़ा है? तो अबू बकर ने जो जवाब दिया था सुनो, आपने फरमाया था या रसूल अल्लाह परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। आप कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने घर में अल्लाह और रसूल को छोड़ दिया है, मैंने घर में अल्लाह और रसूल को छोड़ दिया है। तो अबू बकर ने जब सब कुछ कुर्बान किया और बबूल के कांटे लगाकर आए तो रिवायत में है अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया ऐ जिब्रील
आसमानों में ऐलान करो कि तमाम मलाइका वो लिबास पहने जो मेरे सिद्दीक ने पहना। आसमान के फरिश्ते वही लिबास पहनते हैं जो अबू बकर ने पहन लिया है। और अल्लाह फरमाता जिब्रील अबू बकर के पास जाओ और मेरे अबू बकर से पूछो सब कुछ लुटा के क्या इस हालत में अल्लाह से राजी हो। नमाजी चाहता है खुदा राजी हो जाए, हाजी चाहता है खुदा राजी हो जाए, कारी चाहता है खुदा राजी हो जाए, नात पढ़ने वाला चाहता है खुदा राजी हो जाए, तहज्जुद पढ़ने वाला चाहता है खुदा राजी हो जाए। सब चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए। और अल्लाह फरमाता जिब्रील जाके सिद्दीक से पूछो वो अल्लाह से राजी है कि नहीं, अल्लाह से राजी है कि नहीं। तो सिद्दीक कहते हैं मैं अपने अल्लाह से राजी हूँ, मैं अपने अल्लाह से राजी हूँ, सब कुछ कुर्बान कर दिया। मगर उसी में एक सहाबी रसूल दिन भर मजदूरी करते रहे, शाम को घर आए, बीवी ने कहा सबने पेश किया है लेकिन हमारे घर से बारगाह मुस्तफा में कुछ नहीं गया। तो सहाबी ने कहा घर में कुछ है कि नहीं। तो बेगम ने कहा जो मजदूरी करके लाए हो और यही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मजदूरी में मिला क्या है। तो मजदूरी में चंद खजूरें मिली थी। अल्लाहू अकबर, खजूरों को लिया, बारगाह मुस्तफा में चले, साजो सामान इकट्ठा था, आका को बुला करके कान में चुपके से कहा या रसूल अल्लाह यही थोड़ी सी खजूरें हैं जो मजदूरी करने के बाद मुझे मिली है। आका मैं ये खजूरें लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह ये छोटा सा नजराना है, इसे आप कबूल फरमा ले। तो जहाँ सारा साजो सामान रखा था उस ढेर के ऊपर मेरे आका ने मुट्ठी भर खजूरें रख दी ताकि मेरे सहाबी का दिल ना टूटने पाए, मेरे सहाबी का दिल ना टूटने पाए। पता चल गया नबी की बारगाह में माल नहीं दिल का हाल देखा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे मुल्तान भाई हैं, हर जलसे में हाजिर होते हैं और खाली हाथ नहीं, दिन भर ये कमाते हैं और शाम को मिलादे मुस्तफा में लुटाते हैं। यही जज्बा अल्लाह मुसलमानों को अता फरमाए, जैसा जज्बा आशिकों को अल्लाह ने अता किया है। क्योंकि मालदार तो बहुत होते हैं, दिलदार कोई कोई होता है, दिलदार कोई कोई होता है। इश्क़े रसूल का दम भरने वाले बहुत होते हैं, आशिक़े रसूल कोई कोई होता है। और आशिक़े रसूल जब कोई बन जाता है तो हाल में आपने देखा और महसूस किया कि वो खादिम रसूल, वो अल्लामा खादिम हुसैन, वो अल्लामा खादिम हुसैन पैरों से कमजोर थे, पैरों से माजूर थे, मगर वही खादिम हुसैन रज़वी जब रज़वी बने और आशिक़े रसूल बने तो वो खादिम हुसैन रज़वी, उनका जनाजा जब उठाया गया है तो देखने वाले तादाद को गिन न सके, शुमार न कर सके, वो देखते रह गए। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी, बड़े बड़े वजीर आजम, बड़े बड़े दुनिया में मरने वाले मर के चले गए, मगर खादिम हुसैन रज़वी के जनाजे में जो तादाद हुई है देखने वाले हैरानो परेशान हो गए। गोया खादिम हुसैन ने दुनिया से जाते जाते ये बता दिया ये जाने वाला खादिम हुसैन है। अरे जब हुसैन के खादिम का ये आलम है तो हुसैन का आलम क्या होगा। जब खादिम हुसैन का ये आलम है तो हुसैन का आलम क्या होगा। और खादिम हुसैन ने पूरी जिंदगी पहरा दिया है नामूसे रिसालत पर। उन्होंने देखा अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी की है तो बेचानो बेकरार हो गए हैं। खादिम हुसैन रज़वी का जनाजा दुनिया से जब उठा है तो लोग देखते रह गए। और यहीं से पता चल गया जो आशिक़े रसूल बन जाता है तो आशिक़े रसूल की शान ये
होती है कि अरे जमीन पर तो ये हाल है और जमीन में जाने के बाद हाल ये होता है, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। किबला जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बगदाद शरीफ की सरजमीन है, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। बगदाद शरीफ की सरजमीन है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल, वो इमाम अहमद इब्ने हम्बल, वो इमाम अहमद इब्ने हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, वही इमाम अहमद इब्ने हम्बल 241 हिजरी में, आज 1442 हिजरी है, 241 हिजरी में इमाम अहमद इब्ने हम्बल का विसाल हुआ बगदाद शरीफ में। और जब बगदाद शरीफ में विसाल हुआ तो आज की तरह तरक्की याफ्ता दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, मोबाइल का दौर नहीं था, मगर जब आपका विसाल हुआ बगदाद शरीफ में तो बिजली की तरह पूरे इलाके में खबर फैल गई। 1000 2000 नहीं बल्कि 25 लाख मुसलमान इकट्ठा हो गए और 25 लाख मुसलमानों ने जनाजे की नमाज अदा किया। और जनाजा बगदाद शरीफ की गलियों से जब गुजरा है तो अल्लाहू अकबर 25 लाख मुसलमान इमाम अहमद इब्ने हम्बल के जनाजे में शरीक हुए। और जनाजे की ये तादाद जब देखी तो उठाओ, मुल्ला अली कारी मिरकात शरा मिशकात में तहरीर फरमाते हैं, अरे जब इमाम अहमद का जनाजा लेकर के लोग चले, ये तादाद देख करके 20,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा और दायरे इस्लाम में मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर से फैला है? वो तारीख पर है 20,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा, दायरे इस्लाम में दाखिला ले लिया। गोया एक आशिके रसूल दुनिया से जा रहा है तो 20,000 को कलमा पढ़ा के जा रहा है। यही तो मैं कहता हूँ, ऐ लोगों तबलीग करो मगर उस अंदाज में करो जिस अंदाज में बुजुर्गों ने तबलीग किया है, सहाबा ने तबलीग किया है, इमामुल अंबिया ने तबलीग किया है। 20,000 को कलमा पढ़ा दिया और 20,000 दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल को जब सुपुर्दे खाक किया गया तो 230 साल के बाद, महीना 2 महीना नहीं, 230 साल के बाद सैलाब आया, कब्र खुल गई। 230 साल के बाद इमाम अहमद इब्ने हम्बल की कब्र शरीफ खुली तो देखने वाले दंग रह गए कि 230 साल के बाद कब्र में इमाम अहमद इब्ने हम्बल का बदन भी सलामत है, कफन भी नारे तकबीर बदन भी सलामत, कफन भी सलामत, चेहरा भी सलामत, दाढ़ी भी सलामत। जभी तो बोलना वाला बोल उठा, जमीन मैली नहीं होती, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे पाक चले और बगदाद शरीफ की गलियों से होते हुए इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मज़ार पे आए। सुभान अल्लाह। मज़ार पर जाना नाजायज़ो हराम होता तो पीराने पीर इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मज़ार पे ना आते। इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मज़ार पर आए, फातिहा पढ़ी और जब फातिहा पढ़ी तो तारीख बताती है कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल की कब्र शक हुई और आप मज़ार से बाहर आ गए और पीराने पीर को सीने से लगा लिया। और सीने से लगाने के बाद इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने कहा, अरे गौसे आजम, इस वक्त दुनिया में जो आपका मर्तबा है वो किसी और का नहीं। दो बात निखर के सामने आई। एक तो ये कि मज़ारे पाक से आप बाहर आए, मज़ार वाला हर मज़ार वाला, इसीलिए हर कब्र पर हम नहीं जाते, हम मज़ार पर जाते हैं, हम मज़ार पर जाते हैं। सुनो
सुनो, एक साहब कहने लगे गरीब नवाज को कई सौ साल हो गया, जमीन में दफन हुए, माज़अल्लाह अब तो बदन सलामत ना होगा। किसी ने कहा सैयद सालार को 1000 साल हो गया, अब तो जमीन में मौजूद ना होंगे। मैंने उससे कहा रहते कहाँ हो? उसने कहा मेरा ताल्लुक गांव से है। मैंने कहा खाते क्या हो? कहने लगा अनाज खाता हूँ। मैंने कहा ये अनाज पैदा कैसे होता? कहने लगा जमीन से। मैंने कहा कैसे? तो कहा पहले जुताई होती है, पहले बैल से जुताई होती थी, अब तो ट्रैक्टर से जुताई होती है, जिसको बखरौनी आप कहते हो। तो वो कहने लगा पहले जमीन की जुताई होती है, बखरौनी होती है। मैंने कहा फिर क्या होता है? कहा उसके बाद में हम जमीन के अंदर जो लगाना होता है, जुताई करने के बाद जमीन के अंदर दाना डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हो? कहा जमीन बराबर कर देते हैं। हमने कहा जब जमीन बराबर कर देते हो तो जमीन के अंदर दाना दफन करने के बाद होता क्या है? कहा मौलाना कई दिनों के बाद वो जमीन के अंदर जो दाना दफन किया जाता है वो नई जिंदगी लेकर निकलता है, नई जिंदगी लेकर निकलता है। मैंने कहा फकीर का जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर ले। अरे जमीन के अंदर दाना दफन किया जाए, अरे जमीन के अंदर दाना दफन किया जाए, दाना नहीं सड़ता तो मुस्तफा का दीवाना कैसे सड़ेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आगे शरीयत, नारे हैदरी। अरे जब जमीन के अंदर दाना नहीं सड़ता तो नबी का दीवाना कैसे सड़ेगा? मगर बगल में वही खड़ा था, तवज्जो, एक कहने लगा हजरत मैंने मान लीजिए 20 गेहूं के दाने जमीन में दफन किए, मगर 18 तो निकले नई जिंदगी लेकर, मगर 2 सड़ गए, 2 गल गए। तो मैंने कहा वो पहले से मार खाए रहे होंगे, इसलिए कि जो दाना पहले से मार खा रहा रहता है वही जमीन में सड़ता है, वही गलता है। अगर दाना ठीक ठाक रहे तो जमीन में सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। अरे वही जमीन में सड़ते हैं जिनको अदालत रसूल की बीमारी लग चुकी है, जिनको नबी की दुश्मनी की बीमारी लग चुकी है, जो पहले से मार खाए हैं वही सड़ते हैं, और जो नबी के आशिक हैं वो सड़ते नहीं है। अरे जमीन में दफन होते हैं, जमीन पर जिंदा, और जमीन में जिंदा। जमीन पर थे जब भी लोगों की हाजतें पूरी कर रहे थे, जमीन के अंदर हैं जब भी लोगों की हाजतें पूरी कर रहे हैं। मालूम क्या हुआ कि जमीन के अंदर जो दाना पहले से खराब हो वो सड़ता है। यही वजह है किसान बहुत होशियार होता है। किसान क्या करता है कि पहले वो दाने को छानबीन करता है, देखता है कि जमीन में दफन करने के लायक है या नहीं। और हमारे यहाँ तो हाल ये है कि हजरत गेहूं भी अगर पिसाना चाहते हैं तो धो करके छत पर फैलाते हैं ताकि गेहूं से के साथ जो घुन है वो अलग हो जाए, जो कीड़े मकोड़े हैं वो अलग हो जाए। हजरत पता क्या चला कि अगर गेहूं में घुन लग जाए, मटर में घुन लग जाए, यानी अनाज में घुन लग जाए तो किसान क्या करता है? धूप में रखता है ताकि कीड़े अलग हो जाए, अच्छा अलग हो जाए, खराब अलग हो जाए। और जब खराब और अच्छा इकट्ठा होता है तो छांट करके अच्छे को अलग किया जाता है, खराब को अलग किया जाता है। धूप में रख करके अच्छे बुरे में इम्तियाज पैदा किया जाता है। हजरात बिला तशबीह हो तमसील उलमा की तवज्जो, जलसा इसीलिए किया जाता है और जलसे में दावत दी जाती है ताकि आने वाले आए और मसलके आला हजरत का नारा लगा करके हम चेहरे देख ले। जो नबी का वफादार है वो अलग हो जाए, जो नबी का गद्दार है वो अलग हो जाए। मजमे से लगा दे कोई नारा। आला हजरत नारे तकबीर।
सारे लोग बोलो, ऐसा लगता है जनाब अब्दुल वाहिद साहब से लोगों की दुश्मनी हो। कोई ऐसा नारा लगाए कि सारे लोग जवाब दें, सारे लोग जवाब दें। कोई ऐसा बुलंद शगाफ नारा लगाए कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती ताहिर रज़ा साहब, मुफ्ती ताहिर रज़ा साहब, नारे तकबीर, नारे मुजद्दिद अल्फेसानी के पीरो मुर्शिद हैं ख्वाजा बाकी बिल्ला। मुजद्दिद अल्फेसानी के पीरे कामिल हैं ख्वाजा बाकी बिल्ला। आप तशरीफ फरमा थे, जैसे हमारे शायर इस्लाम कैसर रज़ा उलमाए किराम लोग बैठते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप लोग उलमा से और मोहब्बत करें। ख्वाजा बाकी बिल्ला बैठे थे, तो एक नौजवान सामने ही बैठता था, तो ख्वाजा बाकी बिल्ला से किसी ने कहा, हुजूर जो आपके सामने बैठता है इसको जानते हो? ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया, क्यों? कहा, हुजूर ये कफन चुराता है, ये कफन चुराता है। अच्छा ठीक है, औलियाए किराम तो नज़रअंदाज कर दिया करते हैं, अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, मौका है, टाइम देते रहते हैं। दूसरा दिन हुआ, लोग बैठे रहे, ख्वाजा बाकी बिल्ला ने जेब में हाथ डाला, कुछ पैसा निकाला, नौजवान से कहा, बेटा इसको रख लो। हुजूर क्यों? फरमाया, मेरा कफन ना चुराना। अरे हुजूर ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं, मैं कफन उफन नहीं चुराता। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया, जितना कह रहा हूँ उतना करो, पैसा रख लो, मेरा न चुराना। बहरहाल पैसा रख लिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा बाकी बिल्ला का विसाल हुआ। जब विसाल हुआ, सब चले जनाजे में, ये भी गया, सब मिट्टी देकर आए, ये निशान लगा के चला आया। शाम हुई, शामत ने उभारा, बड़ा कीमती कफन है, चल निकाल ले। मगर अकल ने कहा, पैसा तो पहले ले चुका है। फिर शैतान ने वर्गलाया, अरे पैसा जिंदगी में लिया है, अब तो विसाल हो चुका है, चल चल। बीवी ने कहा, क्या बात है? कहा, बड़े परेशान नजर आ रहे हो, का एक मसला हल नहीं हो रहा है। तो जो मसला कहीं ना हल हो वो औरतें हल कर दिया करती हैं, वो औरतें हल कर दिया करती हैं। तो बीवी ने कहा, क्या बात है? कहा कि मैं सोच रहा हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ। तो कहा, जिंदगी में वादा किया था, अब तो इंतकाल हो चुका है, बार बार मौका थोड़े मिलेगा, जहाँ इतना किया एक और। बस रात में चला, जाने के बाद में गया कब्रिस्तान, निशान तो लगा ही दिया था, पत्ते हटाए, और उसके बाद में कफन निकालने के लिए जैसे ही हाथ डाला कब्र के अंदर, ख्वाजा बाकी बिल्ला ने हाथ पकड़ लिया। सुभान अल्लाह। आपने हाथ पकड़ लिया, हैरानो परेशान, सैकड़ों कफन उतार लिए, मगर आज तक किसी ने हाथ ना पकड़ा। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया, नादान सुन ले, हर कब्र में मुर्दा नहीं होता, हर कब्र में मुर्दा नहीं होता। कुछ कब्रें ऐसी होती हैं जिनमें जिंदा होते हैं, जिसमें जिंदा होते हैं। बाकी बिल्ला ने हाथ पकड़ के बता दिया, अब भी वक्त है, हर कब्र वाले को एक तरह मत समझना। पता चला कब्र वाले बराबर नहीं, कब्र वाले बराबर नहीं। इसलिए हम हर आयरे गहरे की कब्र पर नहीं जाते, हम औलिया के मज़ारात पे जाते हैं, माँ बाप के मज़ारात पर जाते हैं, और मोमिन मुसलमान की कब्र पर जाते हैं। और जब कब्रिस्तान जाते हो तो क्या करते हो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। कब्रिस्तान जाया करो तो यही बताया गया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। तुम कब्र की जमा है कुबूर, तुम पर सलामती हो ए कब्र वालो। कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो, सब करते हैं, सब करते हैं। मैंने कहा यहीं पर रुको, सलाम किया किसको जाता है? सलाम किया किसको जाता है? सलाम उसी को किया जाता है जो सलाम सुनता हो, सुनकर जवाब देता हो। ये कुर्सी है, कुर्सी। आपने कभी नहीं कहा कुर्सी साहिबा अस्सलामु अलैकुम?
आप जानते हो कुर्सी न सुनती है न जवाब देती है। अपनी दीवारों को आपने कभी सलाम नहीं किया, क्योंकि आप जानते हो दीवारें सलाम नहीं सुनती। पता चला सलाम उसको किया जाता जो सलाम सुनता हो, सुनकर जवाब देता हो। मसला हल हो गया। कब्रिस्तान जाते हो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्र वालों तुम पर सलामती हो। मैंने कहा सलाम उसको किया जाता जो सलाम सुनता हो, सुनकर जवाब देता हो। अरे फकीर का जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर ले। अरे जब तेरे कब्रिस्तान का मुर्दा तेरा सलाम सुन सकता है तो मदीने का जिंदा रसूल बदरजे आला सलाम सुनता है। और यही मसले के आला हजरत है, इरशाद फरमाते हैं दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो। गोया मुर्दे सुनते हैं। जब गुआरी खैरी के कब्रिस्तान में लेटे हुए मुर्दे सुनते हैं तो अजमेर में लेटे हुए गरीब नवाज क्यों नहीं सुनते हैं? ताजुल मिल्लते व दीन क्यों नहीं सुनते हैं? औलियाए किराम सुनते हैं। और नबी की शान तो ये है, नबी की शान तो ये है, कोई कहीं से पढ़े मेरे नबी सुन लेते हैं, मेरे नबी सुन लेते हैं। कोई कहीं से पढ़े मेरे नबी सुनते हैं। यही अहले सुन्नत का अकीदा है। और साबित कर दूं, साबित कर दूं। जब अत्तहियात में आप बैठते हो, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, इसका मतलब क्या है? आप पर सलामती हो, गैब की खबरें बताने वाले नबी। हर नमाजी जब नमाज में बैठता है कादे में अत्तहियात में तो मुस्तफ़ा को सलाम करता है। और उलमा है, इनसे पूछो अत्तहियात के अंदर नबी पर सलाम पढ़ना वाजिब है। कोई अत्तहियात में नबी को सलाम ना करे नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अब नमाज खाली गुआरी में, नमाज खाली खैरी में, नमाज खाली सिवनी में, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान रहते हैं नमाज पढ़ी जाती है। और जहां जहां नमाज पढ़ी जाती है नबी को सलाम किया जाता है। गोया हर वक्त हर जगह से नबी पर सलाम पढ़ा जाता है, नबी सुनते हैं। अरे जब नमाज के अंदर का सलाम नबी सुनते हैं तो बाहर का नबी सलाम नहीं सुनेंगे? अरे नमाज के अंदर का भी सलाम सुनते हैं, नमाज के बाहर का भी सलाम सुनते हैं। इसलिए हर कब्र को एक तरह मत समझना। यही बहलोल दाना है का दो सुभान अल्लाह। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह आप शहर में नहीं रहते थे बल्कि कब्रिस्तान जाके सोते थे। कब्रिस्तान और कब्रों के दरमियान किसी ने पूछ लिया, हुजूर आप आबादी में चल कर रहे हैं। कहा आबादी कहाँ है? कहा शहर में आबादी है, बस्ती में चले तो कहा वहाँ क्या होगा? कहा हुजूर आबादी से बाहर निकले, बस्ती में रहें और लोगों के दरमियान रहें ताकि लोगों का फायदा कुछ हो जाए। तो आपने फरमाया आबादी कहाँ है? कहा हुजूर शहर में। कहा मैं तो एक तमाशा देख रहा हूँ, जब से यहाँ कब्रिस्तान में आके लेटा हूँ आए दिन देखता रहता हूँ कि शहर खाली करके एक एक करके सब यहीं आ रहे हैं, एक एक करके सब यहीं आ रहे हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ आते हुए शहर के लोगों को तो देखता हूँ, यहाँ से जाते हुए किसी को नहीं देखता हूँ। तो बताओ आबादी यहाँ बढ़ रही है कि वहाँ बढ़ रही है? आबादी यहाँ बढ़ रही कि वहाँ बढ़ रही है? और सुनो ये ऐसे लोग हैं, आपने फरमाया वहां रहूंगा तो लोग गिबतें करेंगे, चुगली करेंगे, बुराई करेंगे। यहाँ के लोग बुराई नहीं करते, यहाँ के लोग गिबत नहीं करते, यहाँ के लोग चुगलखोरी नहीं करते। इसलिए आबादी तो यहीं बढ़ रही है। वहां से तो एक के बाद दीगरे लोग चले आ रहे हैं। बाजार में आप बैठे हुए थे, एक साहब ने कहा हुजूर आप यहाँ क्यों बैठे? कहा बंदे और अल्लाह के दरमियान, बंदे और अल्लाह के दरमियान, बंदे और अल्लाह के दरमियान मैं सुलह करा रहा हूं। मगर अल्लाह मान रहा है, बंदे नहीं मान रहे हैं।
अल्लाह मान रहा है, बंदे नहीं मान रहे हैं। कुछ दिनों के बाद देखा कि तने तनहा कब्रिस्तान में बैठे, उसी ने कहा हुजूर आज क्या कर रहे हो? कहा फिर बंदों को अल्लाह से मिला रहा हूँ, सुलह करा रहा हूँ। कहा आज क्या नतीजा है? कहा आज बंदे मान रहे, अल्लाह मानने को तैयार नहीं है। इसलिए बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह नंगे पैर घूमते, कोई मकान नहीं बनाया, कोई दुकान नहीं, दीवानावार घूमते थे। जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाया करते थे। वही बहलोल दाना दरिया के किनारे बैठ करके रेत निकालते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं और खुद ही बिगाड़ देते हैं। उधर हारून रशीद की बीवी मलका जुबैदा महल में बैठ करके खिड़की के झरोके से ये मंजर मुलाहिजा कर रही है। अल्लाह के महबूब बहलोल दाना रेत से नन्हे नन्हे घर बनाते और मिटाते हैं। ये मंजर जब देखा जुबैदा ने तो खिड़की से झांक कर देखा, बड़ा पसंद आया ये मंजर। बाहर निकली, सहेलियों को लिया, दरिया के किनारे तशरीफ लाई। फरमाया बाबा क्या बना रहे हो? तो बहलोल दाना ने कहा कि मैं जमीन पर जन्नती महल बना रहा हूँ, मैं जमीन पर जन्नती महल बना रहा हूँ। तो जुबैदा मलका ने कहा बाबा इसे बेचोगे? कहा कोई खरीदेगा तो बेचूंगा, कोई खरीदेगा तो बेचूंगा। मलका जुबैदा ने कहा बाबा कितने पैसे में बेचोगे? तो कहा ज्यादा नहीं, 3 दिरहम में बेचूंगा, 3 दिरहम में बेचूंगा। आपने खादिमाओं को हुक्म दिया, 3 दिरहम अदा कर दिया। बहलोल दाना ने उंगली से एक महल पर लिख दिया, ये महल जुबैदा खातून का है, ये महल जुबैदा खातून का लिख दिया। जुबैदा अपने महल में गई और अपने शौहर से बताया तो हारून रशीद ने तवज्जो न दिया, क्योंकि आम तौर से मर्द औरतों की बातों को तवज्जो नहीं देते, मगर कभी कभी औरतें ऐसी बात कर देती हैं कि बाद में मर्दों को पछताना पड़ता है। इसलिए अपनी बीवी की हर बात को आप बेतवज्जो से उसकी बात को दरगुजर ना किया करो, बल्कि बात को सुना करो। कभी कभी औरतों की बातों में भी दम हुआ करता है, तवज्जो नहीं दिया। रफ्ता रफ्ता शाम हो गई। जब शाम हो गई तो दिन के काम काज से फारिग हुए और जब बिस्तर पर लेटे तो लेटने के बाद में ख्वाब देखा। मलका जुबैदा के शौहर हारून रशीद ने ख्वाब देखा कि जन्नत का मुशाहिदा हो रहा है, जन्नती महल देखते चले जा रहे हैं, फूल फल ना मुलाहिजा कर रहे हैं। आगे बढ़े, एक मोतियों का शानदार महल बना है, नाम जुबैदा खातून का लिखा है। वहीं पर ठहर गए और जैसे ही देखा कि ये तो मेरी बीवी का महल है। और आम तौर से हाल यही होता है कि बीवी के माल पर लोग कब्जा करना चाहते हैं। और हजरात हाल ये है कि बीवी जो मायके से साजो सामान लेकर के आती है, कान खोल करके सुन लो, ये उसका साजो सामान होता है। अगर वो प्लेट ना निकाले जबरदस्ती नहीं निकलवा सकते, कपड़ा ना निकाले जबरदस्ती नहीं निकलवा सकते। जहेज या औरत की मिल्कियत है, किसी और का इजारा नहीं है। इसलिए घर में अगर लाया हुआ जहेज का सामान औरत नहीं निकाल रही है तो जबरदस्ती मत किया करो, क्योंकि वो जहेज का सामान औरत की मिल्कियत है। मसला भी समझा करो। हजरात हारून रशीद ने सोचा ये तो मेरी बीवी का महल है, लाओ अंदर चला जाऊं। जैसे ही आगे बढ़े, महल के दरवाजे पर पहुंचे, दरबान ने कहा जनाब कहाँ जा रहे हो? कहा देख नहीं रहे हो मेरी मलका का नाम लिखा है। कहा ये सब दुनिया में चलेगा, यहाँ वही जाएगा जिसका नाम लिखा हुआ है, तुम नहीं जा सकते। इतना जैसे ही कहा आंख खुल गई, बीवी को बेदार किया, ए जुबैदा खातून मैंने अभी अभी देखा है कि मुझे तुम्हारे महल में जाने से रोक दिया गया है। खादिमों को तैयार किया, चलो बहलोल दाना को ढूंढा जाए। हजरात रात का पिछला पहर है, बहलोल दाना को ढूंढा जा रहा है। बगदाद शरीफ की गलियों में ढूंढ लिया गया, बहलोल दाना न मिल सके। जंगलों में ढूंढ लिया गया, बहलोल दाना न मिल सके। हजरात पता क्या चलता है, कभी कभी कुछ मिलना होता है तो बगैर ढूंढे मिल जाता है, वरना ढूंढते रहो। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि वो पीर कहलाने का हकदार नहीं है जो आपके दरवाजे पर आए और कहे मुरीद हो जाओ। अरे आज तो पीर मुरीद को ढूंढते हैं, लिहाजा जो पीर मुरीद
मुरीद को ढूंढे वो कामिल पीर नहीं है। अरे पीर कामिल वो है जिसे मुरीद तलाश करे, जिसे मुरीद ढूंढे, जिसे मुरीद तलाश करे। इसीलिए हजरात, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर आयरे गैरे के हाथ में हाथ मत देना। हमारे पुराने लोगों ने कहा है, उन्होंने अपनी देहाती जबान में समझा दिया है, पानी पियो छान के, पीर करो जान के। पानी पियो छान के। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल कॉन्फ्रेंस। ढूंढते रहे ना मिल सके, शाम हो गई ढूंढते ढूंढते, जब वहीं पहुंचे जहां दूसरे दिन बैठे थे। सुभान अल्लाह, फिर वही मंजर है, रेत निकाल करके मिट्टी के घर बना रहे हैं। लाव लश्कर के साथ हारून रशीद पहुंचे, सलाम किया, जवाब मिला, बाबा क्या बना रहे हो, बाबा क्या बना रहे हो? जवाब मिला, जन्नती महल बना रहा हूँ। बाबा बेचोगे? कोई खरीदने वाला होगा तो बेच दूंगा। कितने में बेचोगे, कितने में बेचोगे? तो हारून रशीद से फरमाया, बहलोल दाना ने तुम्हारी पूरी सल्तनत के बदले एक महल बेचूंगा। बाबा हमारी बीवी ने 3 दिरहम में खरीदा और मुझको पूरी सल्तनत लोगे तब एक महल दोगे? तो जवाब सुनो, बहलोल दाना ने कहा, सुनो, तुम्हारी बीवी ने बगैर देखे खरीदा था, तुम देख करके खरीद रहे हो, तुम देख करके खरीद रहे हो, इसलिए कीमत बढ़ गई है, कीमत बढ़ गई। ठहरो ठहरो, सुनो, फटे पुराने लिबास में बगदाद की गलियों में घूमने वाले बहलोल दाना जमीन पर मिट्टी का घर बना करके अगर लिख दे ये महल जुबैदा का है, तो अल्लाह अपने चाहने वालों की जबान को रद्द नहीं करता। जमीन पर बहलोल उंगली से लिख रहे हैं और वहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जुबैदा के महल पर नाम लिखा जा रहा है, नाम लिखा जा रहा है। और यही नहीं बल्कि वो बगदाद की गलियों में रहने वाले बहलोल दाना जन्नत को ख्वाब में देखा था। हारून रशीद ने ताबीर बहलोल दाना बता रहे हैं, लौहे महफूज पेश औलिया, औलिया के सामने लौहे महफूज हुआ करता है। अरे यहीं से समझो, ये बहलोल दाना बगदाद की गलियों में घूमने वाले, अरे जब इनके पावर का यह हाल है तो गौसे आजम तो पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर हैं, गौसे आजम दस्तगीर हैं, औलिया के ताजदार हैं। जब उनके गदा भर देते हैं सुल्तान समाना की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद आला हजरत आला। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हुजूर पूरी सल्तनत नहीं, मुझे भी 3 दिरहम में दे दो। अल्लाह के वली को प्यार आ गया। बहलोल दाना ने फरमाया, चल, मैंने तुझे भी 3 दिरहम में अता कर दिया, तुझे भी अता कर दिया। लोग कहते हैं नबी, नबी मुख्तारे कायनात नहीं। अरे नबी के गुलाम जब जन्नतें बांट रहे हैं तो नबी की शान तो ये है। नबी ने फरमाया, अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो। 10 लोगों को जन्नत की बशारत दे दी। आला हजरत की इस हदीस पर जब नजर पड़ी तो इरशाद फरमाया, वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ता मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ता मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, औलिया परहेजगार होते हैं, औलिया परहेजगार होते हैं। जो वली होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा। औलिया मुत्तकी होते, परहेजगार होते हैं। इसलिए हर मुनरी छल्ला वाले के पीछे मत घूमना।
जो वली होगा मुत्तकी होगा परहेजगार। पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर नमाज की कितनी पाबंदी करते थे, कुरान की कितनी तिलावत करते थे, और किस कदर इबादत और रियाजत करते थे, और किस कदर मखलूक खुदा से मोहब्बत किया करते थे। बारहा आपने वाकिया सुना, वाकिया नहीं सुनाना चाहता, उसके पस मंजर में आखिरी बात बताना चाहता। 70 के यहाँ दावत में गए, 70 के यहाँ दावत में गए और एक ही वक्त में गए। उसने कहा हमारे यहाँ दावत, उसने कहा हमारे यहाँ 70 के यहाँ गए, 70 के यहाँ दावत में गए और सवेरा हुआ। किसी ने कहा हमारे यहाँ, किसी ने कहा हमारे यहाँ, लोगों ने कहा हमारे यहाँ। बेटे से पूछा गया तो गौसे पाक के बेटे ने कहा हम लोग साथ में इफ्तार किए हैं, खाने की दावत नहीं इफ्तार की दावत। 2-4 मिनट आगे पीछे एक ही वक्त में 70 जगह पहुंच गए, 70 जगह पहुंच गए। ये वाकया आपने सुना है, बारहा सुना, लेकिन मुझसे सुन रहे हो तो एक लतीफ नुक्ता सुनो। 70 जगह पहुंच गए, चंद लम्हे में 70 जगह पहुंच गए। तो लोग कहते हैं कैसे पहुंच गए, 70 के यहाँ कैसे पहुंच गए? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, कारी साहब दीगर लोग आप भी जानते होंगे। लखनऊ में एक मज़ार है हजरत मखदूम शामीना का, मखदूम शामीना का मज़ार लखनऊ में। इमली जानते हैं, इमली जो खाई जाती खट्टी वाली इमली, इमली के पेड़ के नीचे मखदूम शामीना बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे थे। एक शख्स आया, कहने लगा हमारे ईसा पैगंबर मुर्दा जिंदा करते थे, कई जगह एक वक्त में जाते थे, तुम्हारे नबी का कोई पावर है? तो मखदूम शामीना ने फरमाया करीब आजा। इमली के पेड़ के नीचे कुरान पढ़ रहे थे, आप फरमाते आंखें बंद कर ले। आंखें उसने बंद किया, फरमाया खोल दे। आंखें जब खोली तो इमली की पत्ती पत्ती पर मखदूम शामीना कुरान पढ़ रहे हैं। इमली की पत्ती पत्ती पर बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं, इमली की शाख शाख पर, पत्ती पत्ती पर, और जमीन पर भी कुरान पढ़ रहे हैं, इमली की हर पत्ती पर बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं। क्या समझे? अरे जब मखदूम शामीना का ये मकाम है तो फिर पीराने पीर का मकाम क्या होगा, रोशन ज़मीर का मकाम क्या होगा? मगर नहीं, अभी दलील दे रहा हूं, सुनो। पीराने पीर, ये पीराने पीर हैं वलियों के सरदार। एक ही वक्त में, एक ही वक्त में कभी कभी आपके ग्वारी में भी किसी का इंतकाल होता और उसी दिन किसी का खैरी में इंतकाल हुआ, उसी दिन किसी का सिवनी में इंतकाल हुआ, उसी दिन नागपुर में इंतकाल हुआ। कभी कभी एक ही दिन में पूरी दुनिया में लाखों लोग मर जाते हैं। बोलो मरते हैं कि नहीं? और एक ही वक्त में हजारों लोग मरते हैं। एक ही वक्त में रूह कब्ज करने वाले मलकुल मौत, एक ही वक्त में लाखों लोग मर गए, सबके पास अकेले पहुंच गए। अब पूरी दुनिया में हर कब्र में मुनकर नकीर 2 ही फरिश्ते आते हैं। अगर एक ही दिन में लाख लोग मर गए तो मुनकर नकीर ये नहीं कहते हैं खैरी वालों 1 घंटा के बाद तुम्हारी कब्र में आऊंगा, ग्वारी वालों 2 घंटे के बाद तुम्हारी कब्र में, सिवनी वालों 3 घंटे के बाद तुम्हारी कब्र में, नागपुर वालों 5 घंटे के बाद तुम्हारी कब्र में, सऊदिया वालों 10 घंटे के बाद तुम्हारी कब्र में, अमेरिका वालों 15 घंटे के बाद तुम्हारी कब्र में, बरतानिया वालों 12 घंटे के बाद तुम्हारी कब्र में। ऐसा मुनकर नकीर नहीं कहते, बल्कि वही 2 मुनकर नकीर एक ही वक्त में खैरी के कब्रिस्तान में, वही मुनकर नकीर सिवनी के कब्रिस्तान में, वही मुनकर नकीर नागपुर के कब्रिस्तान में, वही मुनकर नकीर पाकिस्तान के कब्रिस्तान में, वही मुनकर नकीर अमेरिका के कब्रिस्तान में, वही मुनकर नकीर सऊदिया के कब्रिस्तान में, वही मुनकर नकीर बरतानिया के कब्रिस्तान में। अरे 2 ही मुनकर नकीर, मगर एक ही वक्त में यहाँ के कब्रिस्तान, वहाँ के कब्रिस्तान, दुनिया के तमाम कब्रिस्तान में 2 ही मुनकर नकीर
नकीर जब दुनिया के तमाम कब्रिस्तान में एक ही वक्त में पहुंच सकते हैं तो ये मुनकर नकीर हैं कौन? ये फरिश्ते हैं। अरे फरिश्ते तो फरिश्ते, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन मेरे नबी के दर के गुलाम हैं। अरे जब एक ही वक्त में नकीरैन लाखों कब्र में जा सकते हैं तो गौसे आजम जो नबी के गुलाम है एक ही वक्त में 70 के यहाँ जा सकते हैं और आ सकते हैं। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते बने हैं नूर से और गौसे आजम भी बने हैं नूर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौसे आजम बने हैं नूर से। ये हम नहीं कहते, कैसर रजा नहीं कहते, कारी साहब नहीं कहते, ये कोई हजरत नहीं कहते, बल्कि आला हजरत कहते हैं, अजीमुल बरकत कहते हैं, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कहते हैं, इमाम अहमद रजा कहते हैं। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। गौसे आजम बने हैं नूर से और नूर के लिए कोई मुहाल नहीं है। एक ही वक्त में सैकड़ों के यहाँ आए और जाएं, अल्लाह ने ये पावर अता किया है, ये कुव्वत और ताकत अता फरमाई है। अल्लाह ताला हमको सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, जो कुछ बयान हुआ पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, औलिया परहेजगार ही होते हैं। इसलिए औलिया से मोहब्बत कर रहे हो, प्यार कर रहे हो तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्यार करो, खुलूस